सो गाइस, आज हम जिस शॉर्ट मूवी को देखने वाले हैं उसका नाम है माय मॉन्स्टर, जो कि जस्ट बियॉन्ड सीरीज का एक एपिसोड है, जिसमें ओलिविया अपने माँ के पुराने घर में ऐसे मॉन्स्टर से मिलती है जो उसके फैमिली के पीछे सालों से बड़ा था। लेकिन क्यों, इसका रीजन ओलिविया नहीं जानती थी, बल्कि वो शुरुआत में अपने पेरेंट्स के डिवोर्स के बाद अपने माँ के पुराने घर में रहने आई हुई थी, उस जगह जहाँ ओलिविया के माँ ने अपना बचपन गुजारा था। हालांकि ओलिविया अपने पेरेंट्स के डिवोर्स की वजह से काफी दुखी थी, लेकिन वो अपने दुख और अपने फीलिंग्स को अपने माँ के सामने जाहिर नहीं करती, बल्कि वो हंसते खेलते ऐसा दिखाती है कि सब कुछ ठीक है। लेकिन वो जब भी अकेली होती वो खुद से अपने फीलिंग्स को नहीं छुपा पाती, जिसमें इसी दौरान वो मिलती है अपने पड़ोसी यानी कि ग्राहम से, जो कहने को तो बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़का था, लेकिन इसी चीज की वजह से वो ओलिविया को थोड़ा अजीब भी लगता है। पर अब जब ग्राहम उसी की उम्र का था तो ऐसे में उन दोनों को दोस्त बनने में देर नहीं लगता। इसलिए इसी दौरान ग्राहम बातों बातों में ओलिविया के घर की बात करता है, जो कि उसे सालों से बड़ा ही क्रीपी लगता था, ये सोचकर कि वहाँ भूत वगैरह है। हालांकि ये था तो बड़ा ही अजीब टॉपिक, लेकिन अब जब ये टॉपिक छिड़ गया था तो ऐसे में इसको कंटिन्यू करते हुए ओलिविया भी उस घर के बारे में कुछ बताती है, बेसिकली उन चीजों के बारे में जो कि वो वहाँ सेटल होने के बाद से फील कर रही थी, जैसे कि लाइट्स का अचानक से बंद हो जाना या फिर अजीब से आवाजें। ये सब चीजें ओलिविया को अक्सर रात में जगा दिया करते थे, जो कि इत्तेफाक से उस रात भी ओलिविया के साथ होता है, जहाँ रात के अंधेरे में भारी बारिश के बीच ओलिविया को फिर से क्रीपी म्यूजिक जगा देता है। लेकिन वो म्यूजिक आ कहाँ से रहा था ये ओलिविया नहीं जानती थी, इसलिए वो ये पता लगाने नीचे जाती है, जहाँ वैसे कोई होता तो नहीं है, लेकिन ओलिविया को किसी का चलने का आवाज आता है, जो कि धीरे धीरे उसके करीब आ रहा था। हालांकि कई बार रोशनी करने के बाद भी उसे अपने सामने कोई नहीं दिखता, लेकिन जब वो आवाज उसके बहुत ही करीब से आता है तब अचानक से वो आवाज करने वाला एंटिटी भी उसके सामने आ जाता है, जो कि नकाबधारी सूट बूट में और काफी लंबा था। वैसे तो वो एंटिटी कुछ पलों में ही गायब हो जाता है, लेकिन उतना ही ओलिविया को डराने के लिए काफी था, जिसके बारे में वो अगले दिन ग्राहम को भी बताती है। लेकिन ये देखकर कि वो ओलिविया के स्कूल का पहला दिन है, ग्राहम ओलिविया का मूड हल्का करने के लिए उसे स्कूल के कुछ लड़कियों से मिलाता है, जो कि उसी की तरह ही चीयर लीडर थी, इसलिए ओलिविया को उनके साथ दोस्ती करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। उल्टा वो लोग ओलिविया को अपने पार्टी में इन्वाइट करते हैं। हालांकि ओलिविया को उस पार्टी में जाने से डर लगता है, क्योंकि उस पार्टी में उसे रोलर कोस्टर पर भी चढ़ना था, लेकिन इस बार भी अपने फीलिंग्स को दबाते हुए वो उन्हें ना नहीं बोल पाती। लेकिन वो इसके बारे में ग्राहम को उनके लाइब्रेरी में बताती है, जो कि वह इंटरनेट पर उस एंटिटी को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, जिसको ओलिविया ने पिछले रात देखा था, जो कि ग्राहम को मिलता तो नहीं है। लेकिन ग्राहम के वहाँ से जाने के बाद ओलिविया को फिर से वो क्रीपी म्यूजिक सुनाई देता है, जिसको वो फिर से फॉलो करते हुए स्कूल के बेसमेंट पहुँचती है, जहाँ वो एंटिटी उसके सामने खड़ा था, जिसको देख अपना जान बचाने ओलिविया दरवाजे की तरफ भागती है, लेकिन वो दरवाजा नहीं खुलता। उल्टा वो एंटिटी हर पल ओलिविया के और भी करीब आता है। लेकिन इसमें चौंकाने वाला पल वो होता है जब ओलिविया उस एंटिटी को जाने को बोलती है और वो एंटिटी वाकई में चला जाता है। पर क्यों, इस सवाल का जवाब ओलिविया को मिल पाता उससे पहले ही ओलिविया के प्रैक्टिस के दौरान वो एंटिटी फिर से आकर ओलिविया को डराने लगता है, जिसकी वजह से ओलिविया का ध्यान अपने प्रैक्टिस से इस कदर हट जाता है कि वो खुद को गिरने से नहीं रोक पाती। हालांकि अभी उसे समझ में नहीं आया था कि वो एंटिटी उसके पीछे क्यों पड़ा है, और उसके ऊपर से उसे उस पार्टी में जाने का भी टेंशन था, जिसमें वो रोलर कोस्टर के वजह से नहीं जाना चाहती थी। लेकिन ग्राहम उसे उस पार्टी को मिस न करने का एडवाइस देता है, क्योंकि अगर ओलिविया उस पार्टी में नहीं जाती तो ऐसे में उसके नए बने दोस्त उसके स्कूल का लाइफ नरक से भी बदतर बना सकते थे। इसलिए ओलिविया अपने घर में भी इस टेंशन को अपने दिमाग से नहीं निकाल पाती, जो कि हुआ ही था कि तभी उसके माँ को काम से अर्जेंट कॉल आने की वजह से ओलिविया को फिर से अकेला छोड़ना पड़ता है, जो कि ओलिविया बिल्कुल नहीं चाहती थी। इसलिए ओलिविया की माँ एक बेबीसिटर हायर करती है, जो कि दरअसल वही बेबीसिटर थी जो बचपन में ओलिविया के माँ का भी ध्यान रखती थी। इसलिए बातों बातों में वो बेबीसिटर एक मॉन्स्टर की बात करती है, वो मॉन्स्टर जिसको ओलिविया की माँ भी बचपन में देखा करती थी। इसलिए इससे चौंकते हुए ओलिविया अपने माँ से उस मॉन्स्टर के बारे में पूछती है, जो कि शॉकिंगली अभी उस मॉन्स्टर को देखती थी। इसलिए काम पर निकलने से पहले वो ये एक्सप्लेन करती है कि जब वो किसी चीज को लेकर चिंता में होती है तभी वो मॉन्स्टर सामने आता है। इन शॉर्ट, ओलिविया के माँ के हिसाब से वो मॉन्स्टर असल में उन सभी एंजाइटी और डर का चेहरा था जिसको वो सामना नहीं कर पाते, जिसको समझने के बाद ओलिविया के माँ ने भी उस मॉन्स्टर के साथ समझौता कर लिया था, उन परेशानियों का सामना करके जिनसे वो डरती थी, जो कि हमें सिखाता है कि किसी को कुछ भी फील होना नॉर्मल है, लेकिन उन फीलिंग्स पर रिएक्ट न करके उनको दबाकर रखना ना तो किसी के मेंटलिटी के लिए अच्छा होता है और न ही उसके लाइफ के लिए। जिसको समझने के बाद ओलिविया खुद ही अपने मॉन्स्टर का सामना करने का फैसला करती है, यानी कि वो आखिर में अपने सभी फीलिंग्स, एंजाइटी और डर का सामना करने का फैसला करती है। इसलिए जब वो मॉन्स्टर एक बार फिर से उसके सामने आता है तब वो मॉन्स्टर उसे कुछ नहीं करता, बल्कि ओलिविया उस मॉन्स्टर का मास्क उतार देती है, जो कि इस बात का सिंबल होता है कि ओलिविया अपने डर का सामना करने के लिए तैयार है। इसलिए वो खुशी खुशी अपने दोस्तों के साथ उस रोलर कोस्टर में भी जाती है जहाँ वो पहले नहीं जाना चाहती थी। हालांकि ये ओलिविया के लाइफ का सबसे बड़ा कदम नहीं था, लेकिन ये शुरुआत था। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसे लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। मैं आपसे फिर मिलूंगा कुछ नए और ऐसे अनोखे मूवीज के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक
शेयर और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन गुड बाय एंड बी सेफ।